तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी और कल हमने आपको ये बयान भी सुनाया था जो उन्होंने पन्ना में दिया था और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन बीजेपी ने जो है वो एफआईआर दर्ज कराई थी। और अब बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएम मोदी पर कल उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी जिसके बाद आज वो गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं। कल उन्होंने पन्ना में विवादित टिप्पणी की थी पीएम मोदी के खिलाफ और उसके बाद बीजेपी जो है वो एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही थी। एफआईआर दर्ज कराई गई इस पूरे मामले पे, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी। और सबसे पहली ये तस्वीरें आप IBC 24 पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं, एफआईआर हुई थी। और ये थाने की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उनको ले जाया गया। तो ये ले जाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो गई है। कल पीएम मोदी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और आज गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि दमोह से इनकी गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। पन्ना में बैठक में इन्होंने ये टिप्पणी की आम जनता से और इनके साथ कार्यकर्ता थे जिनसे संवाद कर रहे थे वो। और आपको बता दें कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या था पूरा मामला, ये वो भी हम आपको बता देते हैं। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवास आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पीएम मोदी के खिलाफ आग उगलते ये शख्स राजा पटेरिया हैं। MP के मंत्री रह चुके राजा पटेरिया कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। राजा पटेरिया का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पूछा कि क्या MP में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साजिश की तैयारी हुई है, तो वहीं CM शिवराज ने इसे विद्वेष की पराकाष्ठा करार दिया। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र एक बैठक में कोई कांग्रेस का तथाकथित नेता इस प्रकार से करता है, इसका आशय यह है यात्रा के नाम पर राहुल गांधी देश का जो वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक मंच दे करके इस प्रकार के भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने पूर्व मंत्री तो चलिए, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमोह की ये तस्वीरें हैं जहां से कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई है। कल पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी भी हमने आपको सुनाई।
बीजेपी का रिएक्शन भी हमने आपको दिखाया। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने जो है एफआईआर कराई थी और एफआईआर के बाद आज गिरफ्तारी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलम हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए लगातार ही बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर के ये कोशिश कर रही थी कि गिरफ्तारी हो जाए। जब राजा पटेरिया का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत ही एसपी को निर्देश दे दिए थे, पन्ना एसपी को, कि एफआईआर दर्ज करिए। और बीजेपी के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल लगातार थानों में पहुंच रहे थे जहां पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। और अब पन्ना पुलिस ने जो है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं राजा पटेरिया को दमोह से गिरफ्तार किया है। बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर हो रही थी। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बयानबाजी की तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ इसी तरह से कहते हैं कि राजनीति का जो स्तर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो राजा पटेरिया के बयान से साफ तौर पर नजर आती है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो किस तरीके से निचले स्तर पर गिरती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो राजा पटेरिया ने खुद भी जो है एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, गलत तरीके से उसको पेश किया गया है। और पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले में अपने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो हमेशा से अहिंसावादी रही है, गांधीवादी रही है। और अगर किसी एक व्यक्ति का इस तरीके की सोच होती है तो कांग्रेस की ये सोच नहीं मानी जाए। तो कांग्रेस ने एक तरह से अगर हम कहें तो कांग्रेस के मंत्री के बयान पर जो है किनारा करती हुई नजर आई थी और बीजेपी लगातार हमलावर बनी थी और अब जो है गिरफ्तारी हो गई। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो मध्य प्रदेश में सियासत रही है वो काफी सरगर्मी। लेकिन नीलम, सवाल तो यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से राजा पटेरिया ने कल बयान दिया, आज सुबह उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या उन्हें अंदेशा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अंदेशा उन्हें कहीं ना कहीं हो गया होगा कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता मंत्री रहे हैं वो यही बयान देते हुए आए थे कि एफआईआर दर्ज हो गई और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है पुलिस निदेशक से कल मिलने गया था और गिरफ्तारी की मांग की थी जल्द से जल्द। तो लगातार हम देख रहे थे कि अलग अलग जगहों पे, फिर चाहे हम इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तमाम जगहों पे बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है इस पूरे मामले पर आगे आकर के हमलावर बना हुआ था कांग्रेस पे। और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग जो है लगातार की जा रही थी। एफआईआर भी कल इस पूरे मामले पर बहुत जल्द हो गई थी। तो राजा पटेरिया को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर हो गया था। और जब कांग्रेस ने भी इस पूरे बयान से किनारा करती है, जब कांग्रेस नजर आई तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राजा पटेरिया समझ गए थे कि उनकी गिरफ्तारी होना अब जो है बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल नीलम, यहाँ पे ये भी देखा गया कि कल उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जो है आज उन्होंने चिट्ठी जो है वो लिखी यहाँ पे। तो क्या मतलब पार्टी का किनारे करने का ये मकसद था कि वो इस सारे जो उन्होंने बयान दिया है उसमें ना फंसे, या फिर ये कि राजा पटेरिया जो है वो माफी मांग लेंगे तो शायद गिरफ्तारी ना हो? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो नेता है राजा पटेरिया, उन्हें जरूर ये लग रहा होगा कि उनके माफी मांगने से ये मामला थोड़ा बहुत ठंडा पड़ सकता है। पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीजेपी के जो तेवर थे वो काफी गर्म नजर आ रहे थे। सुबह से ही लगातार गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरी बात की कड़ी निंदा की थी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, बेहद संवेदनशील भी से हम कह सकते हैं कि वो पूरे बयानबाजी कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या करनी पड़ेगी। ये एक पूरी लाइन पर जो है बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही थी कि कांग्रेस अब जो है गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही है। तो राजा पटेरिया ने देखिए गिरफ्तारी यहाँ पे हो चुकी है। कल उन्होंने विवादित यहाँ पे बयान दिया। आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं? जी जरूर, कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए पीएम मोदी की बात है, प्रधानमंत्री की बात है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफी जन जन तक है। और देश की सुरक्षा के मामले में भी अगर हम बात करें तो इस तरह की बयानबाजी जरूर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने भी एक तरीके से इस पर किनारा करती हुई कांग्रेस नजर आई है। कमलनाथ ने खुद इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा गांधीवादी रही है, अहिंसावादी रही है और वो खुद ये
प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो पीएम है उनकी उम्र ज्यादा रहे, वो इस बात की कामना करते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है, उसे ये जरूर साफ तौर पर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को नुकसान ना हो, इसलिए इस बात से कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आई है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बैकफुट पे नजर आई और गिरफ्तारी जो है वो दमोह से यहाँ से हो चुकी है राजा पटेरिया की। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीला। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां राजा पटेरिया ने अपने बयान पर माफी मांगी है। मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना बनाया जाए, ये उन्होंने कहा। पटेरिया ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इस खबर को भी हमने आपको दिखाया था कल, और आज उसी बयान पर अपने माफी मांगी है। आपको यह भी बता दें, उन्होंने कहा कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना बनाया जाए। पटेरिया ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। भोपाल से इस वक्त की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजा पटेरिया ने जो कल बयान दिया, अब उस पे बयान पे अपने माफी मांगी है। साथ ही ये कहा कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, यहाँ पे माफी तो उन्होंने मांग ली है। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से बयान उनका सामने निकल कर आया था, वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जो हत्या शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि राजनीतिक हत्या से था और तो हराना चाहिए, पर लेकिन इस पूरे बयान के बाद में जिस तरीके से विवाद बढ़ा, बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई। उसके बाद न केवल पुलिस का एक्शन हुआ, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी राजा पटेरिया को बयान को लेकर जवाब तलब किया गया था। उसके बाद राजा पटेरिया ने अपने पूरे बयान को लेकर माफी मांगी और माफीनामा उन्होंने जो लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके शब्द से किसी को ठेस पहुंची या खेद पहुंचाओ तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं और गांधीवादी सिद्धांतों पर वो भरोसा रखते हैं, लिहाजा उनका जो कहने का अर्थ था उसका अनर्थ न निकाला जाए। ये भी अपने माफीनामे में राजा पटेरिया ने साफ तौर पर लिखा है। लिहाजा कहना होगा कि इस पूरे मामले पर पूरे देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही थी, राजा पटेरिया के बयान के बाद में आखिरकार बैकफुट पर राजा पटेरिया आए हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद में, बीजेपी के आक्रामक रुख होने के बाद में आखिरकार उन्होंने अपने इस बयान को लेकर माफी मांगी है। बिल्कुल, तो कल जो विवादित बयान दिया और उसके बाद आज उन्होंने माफी यहाँ पे मांगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के हत्या के लिए तत्पर रहे। पवई में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। राजा पटेरिया ने, आपको बता दें कि आज ही पत्र लिखकर माफी मांगी थी। कल पन्ना में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज का बयान सामने आया और उसके बाद चौतरफा विरोध हुआ। खुद की पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया तो बीजेपी ने इस पर कड़े आपत्ति जताई और एफआईआर दर्ज की गई थी। पवई में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। राजा पटेरिया ने आज ही इस पर माफी भी मांगी थी। कल आपको बता दें कि पन्ना में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो लगातार घिरते चले गए और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और राजा के बयान पर सभी दलों ने, आपको बता दें कि आपत्ति जताई थी और अपने इस बयान पर उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दमोह से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी, माफी भी मांगी, लेकिन जिस तरह से यह मामला लगातार तूल पकड़ता गया, खुद की पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा किया। सभी दलों ने इस बयान की निंदा की और बीजेपी ने भी इस पूरे बयान पर लगातार आपत्ति दर्ज कराई और 2 जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। पन्ना पुलिस ने दमोह से राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कल पन्ना में राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद आज पन्ना पुलिस ने दमोह से राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई। चले जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। जितेंद्र, राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के द्वारा जो है विवादित बयान देने के मामले में कल पूरे दिन जो है हंगामा चला है, और उसके बाद में आज जो है सुबह करीब 7:30 बजे पन्ना पुलिस ने दमोह पहुंचकर उनके निवास से जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में दमोह, पन्ना और हटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही। बताना चाहूंगा कि जैसे ही पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के द्वारा जो पन्ना जिले के पवई में एक कार्यक्रम के दौरान जो विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद लगातार ही जो है जगह जगह हंगामा शुरू हो गए थे। कल पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के निवास के पास भी जो है भाजपाइयों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और एक कथित शव यात्रा निकालकर जो है विरोध किया गया था। वहीं आज जो सुबह करीब 7:30 बजे पन्ना पुलिस और हटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके निवास से जो है गिरफ्तार कर लिया। जी चले, निश्चित रूप से हालांकि राजा पटेरिया ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये बयान पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कल उनके द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरे मामले पर माफी भी मांगी गई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे जो बयान का जो वीडियो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले से कांग्रेस ने किनारा कर लिया था और कांग्रेस के किसी भी नेता का जो है स्थानीय नेता का कोई भी बयान नहीं आया, और वहीं जो है आज पन्ना पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार करके उन्हें पन्ना जिले के पवई ले जाया गया, जहां पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए पन्ना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया हटा से गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद उनको पवई थाने लाया गया है। राजा पटेरिया को ले जाया एक स्वास्थ्य केंद्र। आपको बता दें कि पीएम मोदी पर कल उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। पवई में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने ये अपना बयान दिया और राजा पटेरिया ने आज ही माफी मांगी थी सुबह पत्र लिखकर। कल पन्ना में हुई थी पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो खबर दमोह से आपको बता दें, यहाँ पर राजा पटेरिया के घर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंचे पवई थाना जा रहे कार्यकर्ता और परिजन। राजा पटेरिया को पवई थाने में रखा गया है। बड़ी खबर दमोह से आपको बता दें, राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि रायपुर में अजय चंद्राकर ने पटेरिया को बताया कुत्ता। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि राजा पटेरिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है। कहा गया है कि सीएम का प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान। सीएम क्या, पटेरिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई करेंगे। तो अजय चंद्राकर ने राजा पटेरिया को बताया है कुत्ता। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट करके लिखा है ये। आपको बता दें कि राजा पटेरिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा और इसके साथ ही कहा गया है कि सीएम का प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान। तो अजय चंद्राकर ने राजा पटेरिया को कुत्ता बताया और एक ट्वीट उन्होंने यहां पे किया है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने ये ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि राजा पटेरिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अजय चंद्राकर ने ये ट्वीट किया है। तो अब सियासत इस पूरे बयान पे तेज हो चुकी है और अब तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया और इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। राजा पटेरिया को आज हटा से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वो पवई में है। सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया है। जो उन पर धाराएं थी 451, 504, 505, 506, 153B, इसमें धारा 115 और 117 और बढ़ाई गई हैं।
उनको अब पवई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए, जितेंद्र धवाई हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते। जितेंद्र, अब ये जो बयान है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पे सियासत तो जबरदस्त गरमाई हुई है, लेकिन अब इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यहां थमते नहीं दिख रहा है ये बयान का विवाद। जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो खड़े हैं वो पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के हटा वाले गृह निवास पर हम जो खड़े हैं, और यहाँ पर जो है करीब सुबह से 40 से 50 जो है कांग्रेसी और स्थानीय लोग यहाँ से अभी पवई के लिए रवाना हो चुके हैं, और यहाँ अभी भी जो है भीड़ लगी हुई थी। कुछ ही समय पहले यहाँ से जो है कांग्रेसी पवई के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का जो है 2 दिन पहले बयान आया, उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अलग अलग तरीके से जो है बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के द्वारा अपना एक बयान जारी करके यह भी कहा गया है कि मैंने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है, और जो मेरे द्वारा वहां पे जो बोला गया था उसकी वीडियो की डबिंग की गई है और उसकी जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरा जो है देखा जाए राजनीति जो है अपने चरम पर है, और इस पूरे मामले में भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। वही कांग्रेस भी कुछ बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन कुछ कांग्रेसी जो है अब सामने आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के घर पर सुबह से ही जो है कांग्रेसी और स्थानीय लोगों का जमावड़ा जो है जुड़ा हुआ है, और करीब 40 से 50 लोग जो अभी तक यहाँ से पवई के लिए रवाना हो चुके हैं, और यहाँ पे और भी लोग जो है मौजूद हैं, और उनके स्थानीय लोग हैं, उनके परिजन भी है मौजूद है, उनकी बच्ची है, और उनकी जो आपकी बातचीत हुई क्या उनके परिजनों से? कुछ उन लोग का क्या कहना, क्योंकि सुबह गिरफ्तारी हुई है? जी, बताना चाहूंगा कि जब परिजनों से हमने बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि करीब जो है सुबह 7 बजे जो है पवई पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची, और जो है उनने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के दरवाजे जो है खुलवाए, उन्होंने गिरफ्तार किया। मेरे साथ में उनकी बच्ची भी मौजूद है, बहू मौजूद है, उनकी जो है पुत्र की जो है बहू मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि सुबह क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और कब कितने टाइम पे जो है यहाँ पवई पुलिस आई है। जी, कितने बजे जो है पवई पुलिस यहाँ पे आई थी और किस तरीके से बोली? सुबह 5:30 पौने 6 का वक्त रहा होगा। उसी वक्त दोनों पवई जिला और दमोह जिले की पुलिस हमारे गृह पर आ चुकी थी, और उनका एकदम से अचानक आना हुआ, जिससे हम लोग एकदम हादसे रहते। पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ना कुछ सूचना थी, और फिर अचानक से उन्होंने बोला कि जाने का, उन्होंने पिताजी के लिए आदेश किया कि उनको जाना है, मम्मी को बुला लीजिए, और फिर बस सुबह से तैयारी करके पिताजी निकल गए। बिल्कुल, तो ये जो उनके बेटे की जो है बहुत ही पत्नी थी, और उन्होंने बताया कि सुबह जो है पुलिस एकाएक आई, और उनके लिए धर्मपत्नी भी हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। जी, सुबह कितने बजे पुलिस आई और क्या हुआ? 5:30 से पौने 6 के बीच में पुलिस आई थी। उन्होंने बेल बजाई, हम लोग को उठाया और बोला कि आपको चलना है। तो इन्होंने कहा कि हम बस फ्रेश हो लें, उसके बाद दवाइयाँ अपनी रख के रवाना हो गए। क्या कहना चाहेंगे? पूरी जो है पटेरिया जी के बयानों के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, और जो उनके द्वारा जो बयान दिए गए, हालांकि ये बताया गया है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। बिल्कुल सही कहा गया है, तोड़ मरोड़ के सारा पेश किया गया है। वो तो वैसे भी गांधीवादी, लोहिया को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। ये सारी जालसाजी है। जी बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से उनकी पत्नी थी, और वो भी बता रही थी कि ये जो है बयान वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि अपना रुख है, अपना सब है, और यहाँ पे जो है भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब जो है ये जांच का विषय जरूर है। हालांकि जो है पूर्व मंत्री पटेरिया जी के लिए सुबह पवई पुलिस हटा से ले गई है, और वहां पे जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस हिसाब से आपने बताया, आपने परिजनों से भी बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि उनकी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन इन सब से विपरीत और हटके आपसे एक ये सवाल करना चाहते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उस दौरान अब कांग्रेस के द्वारा ऐसा बयान सामने आता तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को आगे भुगतने मिलेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, यह स्पष्ट रूप से जो है जाहिर है बात, क्योंकि आगामी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस तरीके की बयानबाजी ऐसे मौके पर आना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर बना हुआ है, और चिंता का विषय जरूर है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन भाजपा जो है इस पूरे मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही, और तमाम जो है भाजपा नेता हैं वो अपने अपने तरीके से बयान जारी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि मामले में आकर आगे कौन सा रुख सामने आता है। जी
बिल्कुल जितेंद्र, आपकी तमाम जानकारी जितनी भी आपने बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर जो बयान दे दिया तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, खबर भोपाल से ही आपको बता दें, यहाँ पर पटेरिया के समर्थन में कांग्रेस में उतरे नेता लोग उतर गए पटेरिया के समर्थन में। प्रतिपक्ष गोविंद से राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा गोविंद सिंह ने, मैं राजा पटेरिया के साथ खड़ा हूं, तानाशाही तरीके से गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ा बयान यहां पर सामने आ गया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का। खबर भोपाल से आपको बता दें, पटेरिया के समर्थन में अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो उतर गए हैं और जबरदस्त उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बयान भी दिया है कि उन्होंने जो भी कहा है राजा पटेरिया ने वो कुछ गलत नहीं कहा है। तो आपको बता दें, राजा पटेरिया जिन्होंने एक बयान दे दिया, विवादित बयान उन्होंने दिया जो कि अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और यहां पर ये थमता नजर नहीं आ रहा है। सियासी बवाल इसमें मच चुका है। हालांकि इस दौरान राजा पटेरिया ने खास बातचीत में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। वो उनका कहने का मतलब था हत्या के लिए तत्पर रहे, मतलब इन द सेंस उन्होंने कहा कि उनको हराने के लिए। लेकिन अब इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों तरफ से सियासी बवाल मचा हुआ है। जहां भाजपा एक तरफ कांग्रेस को घेरे में ले रही है तो वहीं कांग्रेस अब बीच बचाव करते यहां पर नजर आ रही है। और यहां पर अब पटेरिया के समर्थन में कांग्रेस के नेता उतर गए हैं और उनके भी बयान यहां पर लगातार जारी हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा है, बयानों को तोड़ मरोड़ के यहां पर पेश किया गया है। तो क्या कहा है गोविंद सिंह ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक न एक मुद्दे को वसूल बनाने का काम करते हैं। आदरणीय राजा पटेरिया जी ने अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्ट कहा, जो तो कहा कि मोदी की राजनीतिक हत्या मतलब इन द सेंस राजनीतिक चुनाव हराइए के बाद ही मुकदमा लगा के तानाशाही तरीके से गिरफ्तार करना ये मैं उचित नहीं मानता।